जीन मैपिंग में हम करेंगे क्या, जीन का सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वो किस ऑर्डर में अरेंज है। फिर दूसरा डिस्टेंस, मैप में हमको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं पोजीशन डिस्टेंस मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जीन जितने ज़्यादा दूर होंगे उनके जीन में उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जो जीन एक दूसरे के आसपास होते हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 जीन है ए बी सी, यदि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 10% है और ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 20% है, इसका मतलब ए और सी की दूरी ज़्यादा होगी और ए और बी की दूरी कम होगी। जनरली दूरी नापने के लिए हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम में यदि हम मैपिंग कर रहे हैं और उसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हम इस फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी डिस्टेंस का रिलेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं कि एक दूसरे के रिलेशन में जीन्स कितनी कितनी दूरी पे लोकेटेड हैं। ओके, तो जीन्स का जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो हम किस बेसिस पे करेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करेंगे। और दूसरा है जीन ऑर्डर। तो मैपिंग में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले जीन ऑर्डर, कि जीन का ऑर्डर कैसा है, किसके बाद कौन सा जीन प्रेजेंट है। दूसरा हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इनका डिस्टेंस कितना है। ओके, तो जीन ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जनरली 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। ओके, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस मतलब ऐसा टेस्ट क्रॉस जिसमें हम 3 जीन का स्टडी करते हैं। और किसके लिए, लिंकेज 3 लिंक्ड जीन का जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं दैट इज नोन एज 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 3 लिंक्ड जीन का टेस्ट क्रॉस कराते हैं वो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस होता है। डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिस्टेंस मेजर करते हैं। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन होता है। ओके, इसका नाम सेंटीमॉर्गन क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो लिंकेज मैप है वो स्टुअर्ट वेंट ने बनाया था। ड्रोसोफिला का इन्होंने लिंकेज मैप बनाया था। स्टुअर्ट वेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो एक क्रोमोसोम पे जो पर्टिकुलर जीन सिचुएटेड होते हैं उनकी मैपिंग की थी। ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। ओके, तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पे 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को 1 सेंटीमॉर्गन नाम दे दिया। तो C फॉर सेंटी, M फॉर मॉर्गन। ओके, तो ये 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमॉर्गन। तो ये 2 चीजों के बेसिस पे हम लोग जीन की मैपिंग करते हैं। ठीक, जीन ऑर्डर डिसाइड करने के लिए 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, इन दोनों के बेसिस पे हम पर्टिकुलर जीन को क्रोमोसोम पे लोकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जीन मैपिंग के थ्रू। सो जीन मैपिंग इज द इमेजिनरी, जो लिंकेज मैपिंग है, लिंकेज के बेसिस पे जो हम जीन मैपिंग करते हैं वो एक जो डिस्टेंस वो लेते हैं वो इमेजिनरी डिस्टेंस है, वो फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। वो केवल परसेंटेज बेसिस, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे हम उसको मेजर कर रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम। जीन ए और बी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 10% है। बी और सी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 30% है। ओके, नहीं पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। बी और सी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 6% है। ए और सी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 18% है। ओके, ठीक, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो इसमें जीन का मैप क्या होगा, ठीक, तो जीन का मैप क्या होगा, वेरी सिंपल। ए के बाद में बी आएगा कि सी आएगा, देखो ए और बी के बीच में कितना परसेंट है, 10% है। ए और सी के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, 18% है। तो ए के पास में बी है कि ए के पास में सी है, बी है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है मतलब डिस्टेंस कम है मतलब वो पास में है। ओके, सो बी आएगा। अब बी के बाद में क्या आएगा, बी और सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, 6% है। तो बी के बाद में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, ठीक, तो ये बन गया मैप। ये 3 जीन का हम क्या बना लिया, मैप। ये लाइन हम खींच रहे हैं ये क्रोमोसोम के लिए है
और ये 3 जीन का हमारा क्या बन गया, मैप बन गया। तो इस बेसिस पे ये क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज है या जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है, इस बेसिस पे हम जीन की मैपिंग कर सकते हैं। और 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन होता है। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू आर की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो एग्जाम में यदि आपका लिंकेज मैपिंग आएगा, मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के लेवल पे यदि लिंकेज मैपिंग दे रहा है तो ओके, सो यदि देता है लिंकेज मैपिंग करने के लिए तो आप क्या करोगे, पहला पॉइंट वाइज लिखिएगा। लिंकेज मैपिंग करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस जनरेशन जनरेट करना पड़ता है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। टेस्ट क्रॉस जनरेशन जनरेट करने के बाद हम उसके जो प्रोजनी आती है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लिंकेज मैपिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पेरेंटल टाइप प्रोजनी का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजनी का आइडेंटिफिकेशन करना। इस बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद हम पर्टिकुलर जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है ये पता कर लेते हैं, और उसके बाद जीन का ऑर्डर पता करने के लिए हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस एनालिसिस करते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस एनालिसिस के थ्रू जीन का ऑर्डर पता कर लेते हैं। इस तरीके से लिंकेज जीन ऑर्डर पता होने के बाद एक लाइन डायग्राम बना करके जो कि क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम पर्टिकुलर जीन्स को डिपिक्ट कर देते हैं। डिपिक्ट मतलब दर्शा देते हैं विथ देयर करस्पॉन्डेंस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बारे में नीचे लिख दीजिएगा। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमॉर्गन किसने दिया था, स्टुअर्ट ट्वेंट ने रखा था। और हमेशा रखिएगा कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और देयर इज 1:1 करस्पॉन्डेंस। जो रिकॉम्बिनेशन है और देयर इज 1:1 करस्पॉन्डेंस, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा हायर लेवल पर हो जाएगा। तो दिस इज योर लिंकेज मैपिंग। ओके।